मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, ये योजना क्या है और इस योजना का लाभ किन किन लोगों को प्राप्त होगा, इस योजना के बारे में हम लोग संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो इस योजना के माध्यम से राज्य की गरीब व मध्यम वर्गीय महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यानी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को राज्य सरकार 12,000 रुपए प्रति वर्ष आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। यानी हर महीने आपको कितने करके मिलेगा? 1,000 रुपए की धनराशि आपको दी जाएगी। इस योजना से राज्य की महिलाओं को प्रतिवर्ष 12,000 रुपए प्राप्त होंगे और राज्य की महिलाएं जिनका उम्र 21 से 50 वर्ष के बीच है वही इस योजना का लाभ ले सकती हैं। यानी राज्य की महिलाएं जिनका उम्र 21 साल से 25 साल के बीच है वही इस योजना का लाभ ले सकती हैं। राज्य की जो भी महिलाएं इस योजना का लाभ लेना चाहती है उन्हें 3 अगस्त से 10 अगस्त के बीच आवेदन करने होंगे। यानी फॉर्म आप कब से कब तक भर सकते हैं? तो 3 अगस्त से 10 अगस्त के बीच आपको आवेदन करना होगा। इस योजना का आवेदन करने के लिए सरकार प्रत्येक ग्राम पंचायत में शिविर का आयोजन करेगी, जिस दौरान राज्य की महिलाएं आवेदन फॉर्म भर सकती हैं। योजना के लिए क्या क्या जरूरी दस्तावेज है जो आपको फॉर्म भरने के समय जरूरत पड़ेगा? तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, एक पासपोर्ट साइज का फोटो कलर में होना चाहिए, वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, मोबाइल नंबर और आवेदन पत्र, जिस आवेदन पत्र में आप अपना मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का फॉर्म भरेंगे वो। अब हम लोग आइए फॉर्म को देख लेते हैं कि ये फॉर्म है क्या। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना हेतु आवेदन पत्र है। तो कोई भी महिलाएं जो इस आवेदन पत्र को भरना चाहती हैं तो उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है। तो सबसे पहले आपको एक नंबर में आवेदन जो भी महिलाएं कर रही हैं उनको अपना ये नाम पूरा लिखना होगा। पिता या पति का नाम यहाँ पे 2 नंबर कॉलम में लिख दीजिएगा। पता, आपका जो ग्राम, थाना, पंचायत या जिला, जिस भी जिले से आप बिलोंग करती हैं उस जिले का पूरा नाम आपको लिखना होगा। 4 नंबर में है मतदाता पहचान पत्र संख्या। आपका जो वोटर आईडी कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड में आप देखिएगा वहां पे एक नंबर लिखा हुआ रहेगा, उस नंबर को आपको यहाँ पे लिख देना होगा। फिर 5 नंबर में आधार कार्ड, जो आपका 12 डिजिट का जो आधार कार्ड नंबर होता है उस आधार कार्ड को यहाँ पे लिखना होगा। 6 नंबर है खाता संख्या, यानी यहाँ पे जो भी आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स, आपका जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उस अकाउंट का यहाँ पे आपको नंबर लिखना होगा। खाता आधार लिंक है अथवा नहीं, यदि आपका खाता लिंक है तो आप यहाँ पे राइट चिन्ह दीजिएगा, यदि नहीं है तो नहीं। बैंक का नाम, आईएफएससी कोड, आपका जिस बैंक में आपका खाता है उस बैंक का यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा। यदि आपका स्टेट बैंक में है तो आप यहाँ पर लिखिएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसका आईएफएससी कोड खाता के प्रथम पेज में ही दिया हुआ रहता है, उसको देख के आप यहाँ पे 9 नंबर कॉलम में लिख दीजिएगा। 10 नंबर में राशन कार्ड का जो नंबर है अपना, उस राशन कार्ड का नंबर को यहाँ पे आप पुट कर दीजिएगा। फिर यदि आपके पास यदि पैन कार्ड है तो पैन कार्ड का नंबर लिखिएगा, अन्यथा नहीं है तो नहीं लिखिएगा, कोई जरूरी नहीं है। आपका कोटि सामान्य है या अनुसूचित जाति है या जिस भी वर्ग से आप बिलोंग करते हैं उसको यहाँ पे लिख दीजिएगा, या यदि आपका जैसे जनरल है तो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी है आपको यहाँ पे पुट करना होगा। 13 नंबर में आपके जो आयु है उस आयु को यहाँ पे लिखना होगा
और आपका डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि जो भी है आपको यहाँ पे लिखना होगा। आवेदिका का पहचान चिन्ह, आपके शरीर में यदि कहीं पर भी कोई भी पहचान चिन्ह है तो यहाँ पे उसको लिखना होगा। कहीं पे कट उट का जो निशान रहता है या कहीं पे मोल का जो निशान रहता है उसको यहाँ पे लिख दीजिएगा। और आपका एक मोबाइल नंबर, आपको 16 नंबर कॉलम पे आपको भरना होगा और फिर यहाँ पे लिखना होगा विवाहित हैं या नहीं है। हाँ है तो हाँ और नहीं है तो नहीं। और उसकी स्थिति क्या है, विधवा है या तलाकशुदा है या क्या है, उसको लिखना होगा। साथ में जो आपको प्रमाण पत्र सबमिट करना होगा जेरोक्स करके, इसी के साथ में आपको अटैच करके देना होगा। उसमें आपको आधार कार्ड, बैंक खाता का पासबुक का जेरोक्स, राशन कार्ड का जेरोक्स, मतदाता का पहचान पत्र, पैन कार्ड और जो भी है यहाँ पे आपको देने होंगे। फिर घोषणा पत्र में जो है, मैं निष्ठापूर्वक घोषणा करती हूँ कि उपरोक्त सभी तथ्य सत्य है। मैं इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने की संपूर्ण पात्रता रखती हूँ। यहाँ पे ये जो भी आपने भरे हैं 1 नंबर से लेकर 18 नंबर तक, यानी ये सारा चीज सही है, तभी आप यहाँ पे अपना हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगा सकते हैं। और जिस डेट को आप लोग भर रहे हैं उस डेट को यहाँ पे आपको वो तिथि लिखना होगा। अब दूसरा नंबर फॉर्म में आइए। यहाँ पे स्वघोषणा, मतलब मैं खुद से घोषणा करती हूँ कि मेरे द्वारा निर्धारित जो भी ये दस्तावेज है वो सारा चीज सही है। तो मैं अपना नाम लिखिएगा, पिता या पति का नाम, उम्र जो भी है आपका, ग्राम, पोस्ट, थाना, पंचायत वार्ड, जिला, मोबाइल नंबर, सारा कुछ आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। फिलअप करने के बाद देखिए आप नीचे जैसे ही आइएगा, फिर यहाँ पे आपका जो शपथ घोषणा पत्र है उसमें आपका दिया हुआ है, मेरे पति केंद्र या राज्य सरकार में, मतलब आपके जो पति है ते केंद्र हो या राज्य सरकार में आपका क्या बोलेंगे, सरकारी नौकरी के पद पे नहीं होना चाहिए। और मेरे परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं है, मतलब इनकम टैक्स आप नहीं भरते हैं। तीसरा नंबर में है, सी नंबर में, मैं महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड रांची द्वारा संचालित किसी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ पूर्व से प्राप्त नहीं कर रही हूँ। यानी जो भी महिलाएं झारखंड से यदि पिछला किसी भी पेंशन योजना का लाभ ले रही हैं तो उनके लिए ये फॉर्म नहीं है। तो यहाँ पे आपको इस शपथ घोषणा पत्र को ध्यान से एक बार पढ़ लेना होगा। मैं कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ खाताधारी नहीं हूँ। मैं वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद विधायक के परिवार की भी संसद सदस्य नहीं हूँ। ये रहा आपका ये मेन घोषणा पत्र है। उपरोक्त देखिए यहाँ पर नीचे आ जाइए। उपरोक्त कथन एवं सूचना मेरी जानकारी में सही एवं सत्य है। किसी भी तरह की असत्यता पाए जाने पर मैं स्वयं जिम्मेदार होंगी एवं मेरे विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा सकेगी तथा भूलवश प्राप्त की गई आर्थिक सहायता राशि पूर्ण रूप से बैंक में ब्याज सहित वसूलनीय होगी। यदि आप किसी भी दस्तावेज को भरने से पहले यदि आप गलत इंफॉर्मेशन यदि आप भरते हैं, बाद में इसकी जानकारी प्राप्त होने पर आपको इंटरेस्ट के साथ आपने जो भी धनराशि प्राप्त की रही होंगी उस धनराशि को आपको वापस करना होगा। अब यहाँ पर देखिए, सत्यापन प्रतिवेदन में आवेदक का नाम, अपना नाम, पति या पिता का जो भी नाम है उसको लिखिएगा, ग्राम, पंचायत, मोबाइल नंबर, जिला, ये सारा चीज आपको फॉर्म के अंदर भरने होंगे। तो ये जो रसीद है आपको झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, ये आपको भरने नहीं है। ये आप जहाँ पे जमा कीजिएगा वो ऑफिस कार्यालय का यह काम है, वो आपको यहाँ पे भरने के बाद उनका अपना जो भी ऑफिसर रहेंगे यहाँ पे अपना वो साइन करके आपको ये जो रसीद है, ये रसीद आपको अपने पास सुरक्षित रखने होंगे।